अच्छा सर, ट्रम्प की इजराइल संबंधी घोषणा क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, इज़राइल में अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल टर्मॉइल आया है। पॉलिटिकल टर्मॉइल है, इनका जो पार्लियामेंट होता है, ये बिल्कुल एक-एक के एक ऊपर एक नीचे पे चलता है। जी। अब ऐसा माना जाता है कि इज़राइल का जो पार्लियामेंट है, ये पूरा डिसॉल्व होगा और एक नया समीकरण, एक नया कोएलिशन आपको 90 दिन में बनाना, तब तक बेंजामिन नेतन्याहू जो है, ये रहेंगे प्रधानमंत्री और अगर 90 दिन में कोई नया कोएलिशन, कोई नया समीकरण नहीं बन पाया, तो चुनाव हो सकते हैं। अब संभवतः है कि 90 दिन में कोई ना कोई समीकरण बन जाता है। बट समस्या सबसे बड़ी ये है, जो मैं आपके MH1 पे कहता रहा और मैंने अपने चैनल पे भी कहा और अन्य चैनलों पे भी मैंने एक बात कही। मैंने कहा भाई जो मेरा एनालिसिस है और ये मैंने कल परसों आपके चैनल पे डिक्लेयर किया था। मैं कहा मेरा एनालिसिस है कि ये लोग मिल के इज़राइल को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब उम्मत का प्लान है इज़राइल को ख़त्म करो। क्यों? ना होगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, ना होगा जी। ढाई मन तेल, ना राधा नाचेगी। देखिए, अमेरिका का सबसे रिलायबल पार्टनर, अनकंडीशनल पार्टनर कौन-सा मिडल ईस्ट में? इज़राइल। कौन लड़ने को तैयार होता है? इज़राइल। कौन अमेरिका के साथ कोई भी बड़ा कांड या कोई भी बड़ा मिशन पूरा कर सकता है? इज़राइल। अनकंडीशनली करेगा बिकॉज़ हम्म। इज़राइल कहते हैं एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो ये तैयब अर्दोगन हो, पाकिस्तान हो, जो उम्मत के मामा बनते हैं, इनको एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर समझ आती है और इवन मुस्लिम ब्रदरहुड को, कि जब तक इज़राइल है तब तक अमेरिका लड़ता रहेगा और जब तक इज़राइल मिडल ईस्ट में है, तब तक इज़राइल को बचाने के लिए अमेरिका आता रहेगा। तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि इज़राइल ही ना बचे, इज़राइल ही खत्म हो, तो अमेरिका का एंकर या सबसे बड़ा रिलायबल पार्टनर मिडल ईस्ट में गया और अमेरिका के पास मिडल ईस्ट में आके हम सबसे लड़ने का कारण भी गया, वो इज़राइल है। ठीक है जी? जी। तो केवल ऐसा किया जाए कि इज़राइल को खत्म कर दिया जाए और अगर इज़राइल गेम से बाहर, सारा गेम हमारे हाथ में। ये मैंने 2-4 दिन पहले आपके चैनल पे, अपने चैनल पे और बाकी उन टीवी चैनल्स पे जहाँ मैं जाता हूँ, मैंने ये डिक्लेयर किया था और कल देखिए, कल ट्रंप ने एक इज़राइल डिक्लेरेशन साइन की या बता दिया, मतलब डिक्लेयर कर दिया। उसमें ये है, एक मैसेज दी गई उम्मत को और मुस्लिम ब्रदरहुड को कि अमेरिका किसी भी हालत में, किसी भी कॉस्ट पे इज़राइल को प्रोटेक्ट करेगा। देखिए, अगर इज़राइल को लेके खतरा नहीं था, अगर इज़राइल को एलिमिनेशन का डर नहीं था, अगर इज़राइल को जड़ से मिटाने का प्लान नहीं था, तो ट्रंप को ये डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत क्या थी? जब वो पीस की बातें कर रहे हैं या वेट की बातें कर रहे हैं, तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि पीस और वेट तो मैं कर रहा हूँ, बट अगर इज़राइल निशाने पे है या इज़राइल को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई, तो अमेरिका पूरी जी-जान लगाएगा, इज़राइल को मरने नहीं देगा, इज़राइल को खत्म होने नहीं देगा। यानी कि ये मैसेज पूरे उम्मत के खिलाड़ियों को थी, ये पाकिस्तान को थी, तुर्किया को थी और ये मुस्लिम ब्रदरहुड को थी कि इज़राइल को कभी हम खत्म होने नहीं देंगे। जो आपका प्लान है या जो आपका इरादा है कि इज़राइल को खत्म कर लो, तो वो कारण ही खत्म कर दो जिसके कारण अमेरिका मिडल ईस्ट में है, या वो कारण ही खत्म कर दो जिसको डिफेंड करने के लिए अमेरिका बार-बार मिडल ईस्ट आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जबकि इज़राइल और अमेरिका में थोड़ी आगे की कार्यशैली और आगे की रणनीति को लेके मतभेद हैं, पर जहाँ तक सुरक्षा का परिप्रेक्ष्य आता है, अमेरिका की गारंटी है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में इज़राइल को बचा दिया जाएगा। पीस और वॉर, इज़राइल विल बी सेव्ड।